हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी में हम बाल महाभारत कथा पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने जरासंध के बारे में यहाँ पर स्टार्ट किया था। तो चलिए चलते हैं, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हमने यहाँ पर जरासंध के बारे में स्टार्ट किया था, आइए एक बार इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्याय पूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। तो जब एक चक्रा नामक गांव से उन्होंने पांडवों ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीत करके द्रौपद की शरण ली। द्रौपद के राज्य में वो रहे। इस पर हस्तिनापुर में भी सबको पता चला कि पांडव जीवित हैं और लाख के घर से बच करके अब जो है वो द्रौपदी को भी जीत करके द्रौपद की संरक्षण में है। तो इस पर जो है सभी के विचार विमर्श के बाद पांडवों को आधा राज्य दिया गया। धृतराष्ट्र की अनुमति के अनुसार पांडवों ने खांडव वन को इंद्रप्रस्थ नाम का एक सुंदर नगर बनाया और वहां पर जो है उन्होंने कई वर्ष तक राज्य किया। अब इंद्रप्रस्थ में प्रतापी जो पांडव थे वो न्याय पूर्वक प्रजा का पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब वो राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। तो अब जो है सभी बड़े शांत से उनके प्रजा का पालन बहुत अच्छे से हो रहा था। युधिष्ठिर के जो भाई थे उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि वो राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करें। इस बारे में उन्होंने सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो वे तत्काल ही वहां द्वारिका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंच पड़े। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं। तो उन्होंने सीधे श्री कृष्ण को बुलाया। द्रौपदी श्री कृष्ण की बुआ थी, जो कि हमने शुरू में ही पढ़ा। तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण से जो है उन्होंने सलाह मशवरा ली। तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे मित्रों का आग्रह है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उसके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के जो राजा हैं जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर लिया है। सभी उनका लोहा मानते हैं और उनके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद जो है प्राप्त कर सकता है। जब महाराज उग्रसेन ने का ना समझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध जो है युद्ध किया। 3 बरस तक हम उनकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हार गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारिका में जाकर जो है नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने जरासंध के बारे में क्या क्या बताया कि वो जो है एक शक्ति संपन्न राजा है और जब तक जरासंध जीवित है तब तक जो है वही सम्राट पद को प्राप्त कर सकता है। तो इस पर श्री कृष्ण ने क्या बताया कि महाराज उग्रसेन का जो नासमझ बेटा था कंस, उसने जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी वो बन गया था। तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जो है जरासंध के साथ 3 वर्ष तक लगातार युद्ध किया, लेकिन आखिर में वो हार गए और उनको मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारिका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर वहां रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति ना भी हो, फिर भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। तो श्री कृष्ण ने क्या बताया, एक बार के लिए कर्ण और दुर्योधन तो आपत्ति ना भी जताएं, लेकिन जरासंध को जो है इस पर आपत्ति होगी, इसलिए जो है पहले जरासंध को ही जो है हराना पड़ेगा। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को मान ही नहीं सकता। तो श्री कृष्ण ने बताया कि जरासंध के साथ युद्ध ही करना पड़ेगा और जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। इसे अजेय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकोगे। उसने जो राजे महाराजे
बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राय दी कि जो जरासंध ने जो राजा और महाराजा अपने बंदी गृह में उनको डाल कर रखा है, पहले उनको हमें छुड़ाना पड़ेगा, और जब ये छूट जाएं तब राजसूय करना आपके लिए साध्य होगा। श्री कृष्ण के की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं है, इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार मैं छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। तो दुर्योधन जो है, युधिष्ठिर जो है, इस बात से संतुष्ट हो गए। उन्होंने सम्राट बनने की जो ख्वाहिश थी उसे जो है अब वो छोड़ चुके थे। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी नहीं लगी। अब भीम को जो है ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का जो शौर्य है वो एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते हैं। यदि हम तीन एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हों तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल से में जो पड़े हैं उन निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। परंतु युधिष्ठिर को ये बात न जची। अब युधिष्ठिर को जो है ये अच्छी नहीं लगी ये बात। ठीक है, उन्होंने कहा, मैं तो कहूंगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना हो उसके विचार तक को छोड़ देना चाहिए, या अच्छा होगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भाई तुम्हारे प्राणों की यहाँ पर जो है बलि देनी जरासंध तुम्हें मार सकता है, तो इसलिए हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भारत वंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न कर सके तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को, जिस काम को करने में हमें सामर्थ्य है। यदि भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि हम न कर सकेंगे, तो इस पर जो है अर्जुन ने क्या कहा कि हम में जो है इतना सामर्थ्य है कि हम जरासंध को हरा पाएंगे। तो इसमें जो है युधिष्ठिर को जो है इस बात को समझना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों को सुन करके मुग्ध हो गए। अब श्री कृष्ण जो है अर्जुन और भीम की बातों को खुश हो गए और श्री कृष्ण बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया है तो कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। भीमसेन और अर्जुन ने वल्लभ कल पहन लिए और हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों का सा भेष धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। अब जो है वो जैसे व्रती लोग होते हैं उनका भेष धारण करके वो कहाँ चले गए, मगध देश चले गए। राह में सुंदर नगरों और गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जब ये वहां अब मगध देश पहुंचे तो जरासंध को लगा कि ये क्या है, ये अतिथि हैं, उनका सत्कार किया। उनके आतिथ्य सत्कार को देख करके भीम और अर्जुन ने कुछ भी नहीं कहा, वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे, आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उसकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का ये नियम था। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। अब क्योंकि वो जो है अतिथियों का सत्कार करता था, तो जैसा कि कृष्ण ने कहा था कि ये आधी रात को अपना व्रत तोड़ेंगे, मौन व्रत तोड़ेंगे, उसके बाद ही ये बात करेंगे, तो वहां पर उनसे बातचीत करने चले गए। लेकिन उनका रंग ढंग देख करके उसे शंका हो गई, उन पर शक हो गया। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ तुम लोग कौन हो, ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते।
इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से जिसमें तुम्हारी इच्छा हो लड़ सकते हो, हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती हुई हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़कर मारते और उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्वास किए बगैर वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। तो बिना विश्राम किए वे लोग जो हैं 13 दिन तक और 13 रात तक जो है लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थक कर जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देखकर कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजेय जरासंध का अंत हो गया। तो अब जरासंध की मृत्यु होगी। कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा दिया था, और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आई। तो अब जो है यहाँ पर मगध देश पर जरासंध को मारने के बाद इन्होंने जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बिठाया और वो वहां से इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद से पांडवों ने विजय प्राप्त की और सारे देश को वो महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी ये बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करें। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वसुदेव का यह इस प्रकार गौरवान्वित होना चैदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ पर जो है जब युधिष्ठिर को सम्राट पद मिला तो इसमें श्री कृष्ण की जो है पूजा की गई और ये बात शिशुपाल को अच्छी नहीं लगी। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि में जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग से बोलने लगा। यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित जो है किया जा रहा है। युधिष्ठिर को यूं आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा। इस तरह शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। राजाधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़े गए और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका जो है हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से जो है शिशुपाल और जरासंध का वध भी हुआ। जरासंध का वध भीम ने किया और शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने किया। और जरासंध शिशुपाल की मृत्यु के बाद जो है युधिष्ठिर जो है राजाधिराज की पदवी उन्होंने जो है सम्राट की पद जो है उनको मिल गए। अब इस महाभारत की कथा में शकुनी नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने कौरवों को जो है पांडवों के विरुद्ध जो है लगातार वो भड़काता रहा। ये शकुनी नाम का व्यक्ति था कौरवों के मामा। अब इनका प्रवेश कैसे होता है? एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूंगा। तो युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, वो धर्म से चलने वाले थे। तो उन्होंने जो है क्या कहा कि अपने भाइयों से
युद्ध की संभावना को मिटा, कि मैं अपने भाइयों से युद्ध ना करूं, इसके लिए मैं एक शपथ लेता हूं कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु जो उनके बांधव हैं उनसे भला बुरा भी नहीं कहूंगा और सदा अपने भाइयों और बंधुओं की इच्छा पर ही चलूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। दुर्योधन और दूसरे कौरव की बात कभी न टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। तो जैसा कि हमने पूरी महाभारत की कहानी में यही पढ़ा कि कौरव शुरू से ही पांडवों से जलते थे, ईर्ष्या करते थे। अब इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर जो है सम्राट बन गए थे। इधर उन्होंने अपने भाइयों से कौरवों के प्रति जो है प्रेम भाव बढ़ाने के लिए इस प्रकार की प्रतिज्ञा की। उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर डाली कि मैं कौरवों की बात को कभी नहीं टालूंगा, हमेशा उनसे जो है इच्छानुसार ही काम करूंगा। इस पर युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। अब उनके भाई सब धर्मात्मा लोग थे, सभी धर्मात्मी थे, तो उनको भी वो बात ठीक लगी कि ठीक है, हमें आपस में जो है अपने भाई बंधुओं से नहीं लड़ना चाहिए, इसके लिए ये प्रतिज्ञा ठीक है। वे भी जो है इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना है। तो वो भी जो है सभी जो है इससे सहमत हुए कि हमें झगड़ा फसाद नहीं करना है। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। जहां एक और युधिष्ठिर इस बात की चिंता कर रहे थे कि हम भाइयों में कभी भी कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि वो स्थिति पहले से जानते थे कि कौरव उनसे जलते हैं। और इधर दुर्योधन के मन में उनका राजसूय यज्ञ का जो ठाट बाट था और उनकी जो यश वृद्धि थी, समृद्धि थी, पूरे जो है हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में जो है पांडवों की ही जय जयकार होती थी, उन्हीं की जो है यश और का गुणगान किया जाता था। तो ये सब का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाई जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। इस सब के स्मरण से जो है मात्र से उसका दुख और भी असहाय हो रहा था। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ कि उसे यह भी पता न चला कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ। तो वो जो है इसी बात से जो है चिंतित रहता था, ईर्ष्या से जो वो चिंतित रहता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि एक तरफ दुर्योधन युधिष्ठिर जो है राजसूय यज्ञ कर चुके थे, दूसरी तरफ उनकी यश समृद्धि जो है पूरे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में जो है सभी उनकी जय जयकार, उनका ही गुणगान करते थे। तो प्रत्यक्ष रूप से तो दुर्योधन कुछ कर नहीं पा रहा था, और वो जो है चुपचाप किसी कोने में जो है इस बात को ही जो है अपने मन ही मन जो है इस बात से उसे खल रही थी ये बात। लेकिन वो देखता है कि उसके मामा शकुनी जो है वहां पर उसके बगल में खड़ा है। तो बेटा यूं चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? तो मामा ने पूछा। कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। तो दुर्योधन ने भी अपना दुखड़ा शकुनी को सुनाया। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपभोग कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का भी कुछ बिगाड़ा नहीं, जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला,
जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों न कर दें। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात न करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सकती है। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। अब शकुनी ने जो है दुर्योधन को उपाय बताया कि युद्ध हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से जो है उनके यश की और समाज में लोग लज्जा उनकी जो है, लोग उन्हें जो है बुरा भला कहेंगे, क्योंकि पांडव स्वयं अपनी योग्यता से जो है ये सब हासिल कर चुके थे। तो उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें दूसरी योजना बताता हूँ। दुर्योधन की आंखें जो है आंख आशा से चमक उठी, बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीन कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए, आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला पड़ रहा है। अब शकुनी जो है इधर दुर्योधन को सांत्वना दे करके, ये बात कह करके, अब दुर्योधन किसके पास, राजा के पास चला गया। तो क्या कहा कि आपका बेटा जो है बड़ा चिंतित है, बड़ा शोक में विलीन है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच में बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा, मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूं, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ। उससे सलाह कर लेने के बाद ही मैं कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह लेने की बात पसंद नहीं आई। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ रहता था और बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाज किया नहीं है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस आग्रह पर जो है धृतराष्ट्र आखिर जो है घुटने टेक चुका था। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दी। सभा मंडप बनाने की भी उन्होंने आज्ञा दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में चुपचाप सलाह ली। विदुर बोले, राजन सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा, इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे, इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। अब यहाँ पर देखिए, पांडवों ने, कौरव यानी दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की राय से पांडवों को चौसर खेलने के लिए न्योता भेजने और धृतराष्ट्र को जो है मना लिया। ठीक है, विदुर के मना करने पर भी धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में कि उनकी बात नहीं मानी। अब चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा। अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पर चौसर के खेल में पांडव अपना
संपूर्ण राजपाठ खो बैठते हैं और इसमें जो है द्रौपदी को अपमानित किया जाता है। और यही खेल जो है महाभारत के युद्ध का कारण बना। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाई सहित वहां आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की कि इसे ना होने दिया जाए, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दें तो आया, तुम्हें यहाँ चला इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे जो है अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था, उनको चेतावनी दे दी थी। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंचे। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना दिया गया। वहां ठहर कर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। कुशल समाचार पहुंचने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल ले। तो युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखे के देने के समान है। आप तो यह सब बातें जानते ही हैं। वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज? यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया है तो मैं ना नहीं करूंगा। अगर मुझे आप कहते हैं तो मैं तैयार हूं। मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दाव लगने के लिए जो धन रत्नादि चाहिए वह मैं दूंगा। तो अब दुर्योधन ने क्या कहा कि चौसर के खेल में मेरी तरफ से खेलेंगे तो मेरे मामा शकुनी, लेकिन जो दाव लगने की चीजें होंगी वो मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेल के साधारण नियम के विरुद्ध है। तो युधिष्ठिर ने भी कहा कि अगर खेलना है, तुम्हें मुझसे खेलना है तो मुझसे खेलिए। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। तो इस पर जो है शकुनी ने क्या कहा, अब तुम खेलने का दूसरा बहाना बना रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे जो है रोक न सके। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से जो है खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी की, खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता रहा। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गायें, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश विदेश, देश की जितनी भी प्रजा थी, उन सबको जो है युधिष्ठिर हार गए। सब खो बैठे। भाइयों के शरीर पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। और कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ, चलो, युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हुआ। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा
भाई सहदेव जिसने सारी विद्याओं को का पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका, यानी कि अब सहदेव को भी जीत लिया। सहदेव को भी युधिष्ठिर गवा बैठे। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे। बोला, युधिष्ठिर शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान हैं, सो उनकी बाजी पर आप लगाएंगे नहीं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, कुंती और माद्री पांडु की दो पत्नी थी। पांडु जो है किसी श्रापवश उनकी जो है संतान नहीं हो पाती थी, इसलिए द्रौपदी को जो है दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था, उनको आशीर्वाद दिया था कि वो जिस भी देव की आराधना करेंगे उसी के समान जो है उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। वन में जाकर के माद्री और द्रौपदी दोनों ने जो है देवों का आवाहन किया। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे और अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर कुंती के पुत्र थे। तो इस पर जो है अब शकुनी को लगा कि ये सहदेव और नकुल को तो गवा चुका है, अब कहीं ये खेल बंद ना कर दे। तो इसने भड़काने की कोशिश की और क्या कहा, इसने क्या की कि कहीं ये बंद ना कर दे। उसने कहा कि शायद आपकी निगाह में भीम और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है, सो आपको बाजी पर अब जो है इनको अब नहीं लगाएंगे। यानी कि अब वो चाहता था कि ये अब बाजी पर अर्जुन और भीम को भी लगा दे। तो इस पर जो है युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध आया। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों की आपस में फूट पड़ जाए। तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या हैं। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दाव पर लगाता हूँ। चलो, शकुनी यही चाहता था। अब जो है उसने जोश जोश में जो है अर्जुन को भी दाव पर लगा दिया। इससे जो है वो सभी भाइयों को, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, तो यहाँ पर जो है आज की कहानी में हम क्या देखा कि युधिष्ठिर जो है अपना सारा राजपाट, अपने जितने भी उनकी प्रजा थी, गाय, घोड़े, बकरी, जितने भी उनकी जो है प्रजा में लोग थे, पशु पक्षी थे, उनके जितने गहने थे, वो अपने जो शरीर पर भी जो उनके गहने थे, वस्त्र थे, उन सबको दाव लगा चुके थे। इसमें उन्होंने अपने तीनों भाइयों को भी दाव पर लगा दिया था। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि युधिष्ठिर जो है इस चौसर के खेल में क्या क्या चीजें हार जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्या देखते हैं कि शकुनी इस प्रकार की चाल चलता है कि पांडव जो हैं चौसर खेलने के लिए इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर आते हैं और यहाँ पर युधिष्ठिर सभी चीजें हार जाते हैं। वो अपना राजपाट, जितने भी उनके सोने के वस्त्र तक, अपने तन के वस्त्र तक वो चौसर में हार जाते हैं। नकुल, सहदेव और अर्जुन को भी वो चौसर के युद्ध खेल में गवा देते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।